नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ। मुझे ये घटना ना एक पूजा नाम के लड़के के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जो लोग नए ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये पूजा जो थी ना, ये इगतपुरी की रहने वाली थी। इगतपुरी में एक छोटे से गाँव की रहने वाली थी। वहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं होने के कारण से ये पूजा ना शहर में जाके पढ़ाई करती है और वो फाइनली अपना पढ़ाई कंप्लीट करती है। अब रहा जॉब की बात, तो वो सोचती है कि जॉब ना गांव में तो कुछ अच्छा खासा मिलने वाला है नहीं, तो वो एक बड़ा शहर में एक अच्छा सा जॉब ढूंढ रही थी। अब फाइनली कुछ टाइम बाद में उनको ना पुणे में एक अच्छे खासे पोस्ट पे जॉब मिल जाता है पूजा को। वहाँ पे वो जाती है, वहाँ शिफ्ट होकर किराए के कमरे में रहने लगती है। वहाँ उनको अभी नई नई जॉब लगा था, तो वो सस्ते वाला कमरा ढूंढी थी, कम रेंट वाले किराया वाला कमरा ढूंढी थी वो, और वहाँ पे वो रहने लगी थी। अब उनके सारे दोस्तों ने उनसे बोलता है कि पूजा तुम्हारा जॉब लग गया है यार, हम लोगों को कुछ तो खर्चा करो, कुछ पार्टी सार्टी तो बनता है। अब पूजा बोलती हाँ यार रुक जाओ। तो कुछ दिन बाद ना वो पूजा अपने दोस्तों को, जितने भी फ्रेंड थे उन लोग को इन्वाइट करती है अपने यहाँ पार्टी देने के लिए। अब उनके दोस्त के साथ साथ में, फ्रेंड के साथ साथ में उनके कई सारे दोस्त के मम्मी पापा भी आते हैं। लेकिन पूजा के घर वालों को कोई कारणवश काम रहा होगा तो लोग नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से सबको पार्टी देती है पूजा। सब लोग खुश थे, पूजा भी खुश थी। अब अचानक से ना पूजा का फोन बजता है। वो फोन रिसीव करती है। वो जैसे सुनती इतनी जोर से चीखती है ना, वहाँ पे जितने लोग थे सारे घबरा जाते। यार अभी तो ठीक थी, अभी सब इतना खुश थे, हम लोग भी खुश थे, अभी अचानक से हुआ क्या। फोन पे ये बताया किसी ने पूजा को कि उनका एक दोस्त था जो ना बस से कहीं जा रहा होता है, और वो बस से इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है ना कि उस बस में ना जितने भी यात्री थे ना, उसमें ना आधा से अधिक का मौत हो गया था। और उन्हीं सब में एक था पूजा का दोस्त। ये पूजा उनको देखना चाह रही थी, लेकिन उधर से उनको बताया गया कि तुम नहीं देख पाओगे। उनका चेहरा इतना बिगड़ा मानो कैसा कि इनका ये जो हिस्सा है ना, इसको दो हिस्से में उनका हो गया था चेहरा उनका दोस्त का, इसलिए वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं देख पाओगी। अब यहाँ पे ये पूजा बहुत उदास, बहुत खोई खोई से रहने लगी। ना तो किसी से बातचीत करना, ना अपना जॉब पे ध्यान देना, ना बहुत ही उदास हो रहने लगी थी पूजा का। यहाँ पे ना इसी तरीके से एक हफ्ता गुजर जाता है, एक हफ्ता निकल जाता है। उसके बाद ना अमावस्या आता है। जैसे अमावस्या आता है तो पूजा का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। इतना बिगड़ता है ना, वहीं पे उनकी कोई दोस्त ले रही थी। वो उनकी फ्रेंड ने इनके घर वालों को, पूजा के घर वालों को फोन करके बताती है कि पूजा को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है, आप लोग यहाँ से इनको लेके जाओ, नहीं तो पता नहीं इनके साथ में क्या हो जाएगा। ऐसे कि ज्यादा ये किसी से बातचीत नहीं कर रही है और ना ही तो ये अपने जॉब पे ध्यान दे रही है। एक काम करो, आप लेके जाओ अपने पास घर पे इनको, वहाँ पे कुछ दिन रहेगी तो ये सब सारी चीजें भूल जाएगी। उनके घर वाले आते हैं, पूजा के घर वाले पूजा को लेके जाते हैं अपने गांव इगतपुरी। वहाँ पे लेके जाने का बाद में वहाँ डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, उनको अच्छे से इलाज करवाते हैं। अब इनका तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, ये चलने फिरने लगी थी। अब जैसे अगला अमावस्या आता है ना, तो सब लोग खाना खा के आराम से सो रहे थे। अब आधी रात होता है, आधी रात जैसे होता है ना, ये पूजा बहुत तेज चिल्लाती है। और इतनी तेज चिल्लाती है, जब उनके घर वाले जाके वहाँ पे देखते हैं तो उनके घर वालों का ना हालत खराब हो जाता है। उन लोगों को पैरों तले जमीन निकल जाता है। उनका जो शरीर था ना, ऐसे क्या बोलो, एकदम पूरा अलग तरीके से उनका ना शरीर को एकदम मोड़ा हुआ था, पूरा गोल मटोल करके। उनका हाथ एकदम ऐसा टेढ़ा हो गया था, एकदम हाथ पाँव पूरा एकदम मोड़ मार के रख ली थी। गर्दन भी पूरा एकदम ऐसे मोड़ के रखी थी ना कि पता नहीं वो कैसे उस तरीके से कर ली थी। इनके घर वाले देखते हैं ना, उनको किसी तरीके से उनको हैंडल करते, लेकिन वो हैंडल ही नहीं हो रही थी। बहुत तेज तेज से चिल्ला रही थी वो, इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी ना, उनको जो भी पकड़ रहा था ना, उनको बहुत जोर से झटका लगा रही थी। वो संभाले से नहीं संभल रही थी पूजा। इनके घर वालों को समझ में ये चीज आ जाता है कि मेरी बेटी के ऊपर ना कोई ऐसा तबीयत इनको खराब नहीं है, मेरी बेटी के ऊपर या तो किसी ने कुछ कर दिया होगा या फिर कोई ऐसा अलग चीज लग रहा है। अब सुबह होता है, सुबह होते ही उनको ना एक पुजारी के पास लेके जाते हैं। वो पुजारी भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। वहाँ पे लेके जाते हैं, इन लोग बोलते बाबा आप ही बताइए कि आखिर इनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है।
वो पापा देखते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या इनके पहचान का हाल फिलहाल में अभी किसी का मौत हुआ है। वहाँ पे ना उनके मम्मी पापा को इस चीज के बारे में पता नहीं था। वो लोग बोलते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक सहेली थी जो पार्टी दे रही थी ना, उस टाइम उनको पता चला था कि हाँ किसी का तो फोन आया था। वो बता रहा था कि इसका दोस्त का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उसको बहुत बुरी तरीके से उनका मौत हुआ है। ये पुजारी जी तुरंत बताते हैं कि भले आप लोग उनको दोस्त मान लो, ये पूजा अपना दोस्त मान रही थी, लेकिन वो लड़का दोस्त नहीं मान रहा था। वो ना मन ही मन ये प्यार करने लगा था। वो कोई नॉर्मल दोस्ती नहीं था। वो लड़का इनसे प्रपोज करने वाला था, उससे पहले ही उनका मौत हो गया और वो उनका अधूरी ख्वाहिश उनके साथ में ही रह गया। और जब ये पूजा उनकी मौत का खबर सुन के पूरी जोर से चीखी ना, तब उसका आत्मा इनके पास आ गया। वो ये चीज सोचने लगा कि वो मुझे बुला रही है। एक ऐसा प्यार था कि वो लड़का ना इनके लिए जान भी दे सकता था। ही वो प्यार करने लगा था पूजा से, एक तरफा प्यार। इस तरह का प्रेत अगर किसी को चाहता है ना, तो अपने साथ ले जाने का पूरी कोशिश करता है और वो यही कर रहा है। वो ना इनके शरीर में प्रवेश कर चुका है। वो पुजारी ये सारी बातें ना उनके मम्मी पापा को बताते हैं। वो आत्मा ना ये चाह रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये पूजा को भी ना अपने साथ में अपने दुनिया ले जाना चाहता है। और ये सारी की सारी घटना घटेगी एक अमावस्या की रात। वो पुजारी जी बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके अनुष्ठान शुरू करना होगा। ये पुजारी जी अपना पूजा पाठ चालू कर देते हैं। चालू तो कर देते हैं, ये अपना सब चीज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे इसका पूजा का तबीयत में ना सुधार होने लगा था, लेकिन पूजा में बहुत सारी वो अड़चने डाल रहा था, बहुत सारी अड़चने। कभी ये हो जाना, कभी ये हो जाना। और घर में अगर कोई पूजा पाठ की बात करे तो पूजा ना बहुत जल्दी चिड़चिड़ हो जाती थी। इतना चिड़चिड़ करती थी ना, बहुत चिल्लाने लगती थी। और ये जो कर रही थी ना, ये वो नहीं कर रही थी, उनके जो अंदर में जो उनका दोस्त का, जो उनका उस लड़का का जो आत्मा था ना, प्रेत था ना, वो ऐसा कर रहा था। वो छोड़ना नहीं चाह रहा था पूजा को, इसलिए वो चाह नहीं रहा था कि अच्छी तरीके से पूजा सफल हो। कभी भी कुछ भी अड़चने आ रही थी और आखिरकार ये पुजारी का पूजा अनुष्ठान सफल होता है। वो ना इनके शरीर से उस लड़के का आत्मा को बाहर निकालता है और वो पुजारी ना उस लड़के के आत्मा से बात भी किया। पता चला कि सच में वो प्रेत योनि में था और वो अपने साथ में पूजा को ले जाना चाहता था। वो किसी भी हाल पे पूजा को नहीं छोड़ना चाह रहा था। वक्त रहते उनके मम्मी पापा ने उनको जल्दी से उस पुजारी के पास ले गया। अब पूजा ना बिल्कुल ठीक हो गई। अब पूजा पहले जैसे ही हो गई। ये घटना को घटे ना कई साल हो गया, लेकिन आज भी जब भी पूजा और पूजा के घर वाले को उस घटना के बारे में अगर याद आता है ना, तीनों का रोंगटे खड़ा हो जाता है। सबका, पूजा का, पूजा के घर वालों का, क्योंकि थी ही वो इतनी भयानक घटना। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।